हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अक्षरा के पास सिद्धार्थ का कॉल आता है। अक्षरा कॉल देखती है, कहती है सिद्धार्थ तुम, ये तो लोकल का ही नंबर है, उदयपुर का, तुम अभी उदयपुर में ही हो। तभी सिद्धार्थ कहता है हाँ अक्षरा, वो मैं यहीं पे हूँ, मैं जा नहीं पाया। तभी अक्षरा कहती है ओह अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें अंतरा की बहुत कमी महसूस हो रही होगी ना, तो उसे क्यों नहीं बुला लेते। तभी सिद्धार्थ कहता है कि अक्षरा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, लेकिन वो तो कुछ समझते ही नहीं है। और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ अक्षरा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वो अब समझना ही नहीं चाहती कुछ। तभी अक्षरा कहती है क्यों, आप एक बार कोशिश करके देखिए, आप इतना जानते हैं उसे, तो फिर एक कोशिश कर लीजिए। तभी सिद्धार्थ कहता है मैं कर लेता, लेकिन उसे अब मैं नहीं, नैतिक चाहिए। अब वह नैतिक को दोबारा पाना चाहती है। ये बात सुनकर अक्षरा के होश उड़ जाते हैं और तभी वे सोचने लगती है कि जो जो इंसिडेंट हुए हैं वो सब सही थे। सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक कह रहा है। सिद्धार्थ कहता है कि अब वो कुछ भी कर सकती है। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं, लेकिन मुझे लगा ऐसे तो 2 ही ज़िंदगी बर्बाद होंगी। अगर मैंने आपको कुछ नहीं बताया तो 4 हो जाएंगी। इसीलिए आपका और नैतिक का रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं नहीं चाहता उसमें कोई दरार आए, आपको बताना इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा। आई होप सो आप मुझे गलत मत समझिएगा। तभी अक्षरा कहती है नहीं सिद्धार्थ थैंक्स, और फ़ोन रख देती है। इधर पीछे से वर्षा आ जाती है और वो पूछती है क्या हुआ अक्षरा। कहती है मेरा शक बिल्कुल सही था ना। वर्षा कहती है तो तुम क्या करोगी। आगे आप देखेंगे इधर विशंबा हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पर सभी लोग मिलने जाते हैं और शौर्य छुप के देख रहा होता है। तभी शौर्य के बाबूजी देखते हैं शौर्य को, और तभी राजश्री देखती हैं, वह इशारा करती हैं और शौर्य के पास जाती हैं। कहती हैं तू क्यों यूँ दूर से क्यों देख रहा है, बाबूजी से मिलने नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ तेरा कितना मन कर रहा है, तू चला जा। लेकिन शौर्य कहता है नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं उनसे नज़र नहीं मिला पाऊँगा। आगे आप देखेंगे इधर वर्षा कहती है अक्षरा से अब तू क्या करेगी, तू कुछ सोचा है तूने। तभी अक्षरा कहती है मैं नैतिक को कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो अंतरा पर बहुत विश्वास करते हैं और वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। और ऐसे में सिद्धार्थ की जो छवि अंतरा ने बनाई है, उससे तो सब सिद्धार्थ को ही गलत समझते हैं, और सिद्धार्थ उससे बहुत प्यार करता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अंतरा सिद्धार्थ के प्यार को समझ सके और उसके पास वापस लौट जाए। तभी वर्षा कहती है तू कितनी अच्छी है, तू उसके बारे में सोच रही है। तभी अक्षरा कहती है कि अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तभी वहाँ पर दादी आ जाती हैं और कहती हैं कि चलो मिलना नहीं है जाना बाबूजी से। तभी अक्षरा दादी के गले लग जाती है। आगे आप देखेंगे इधर अंतरा घर आ जाती है, कहती है हॉस्पिटल से जल्दी से निकल आई, नहीं तो वो लोग तो मुझे जाने ही नहीं देते, अब मैं नैतिक के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँगी। तभी वह कहती है गिरजा आ जाती है। गिरजा कहती है मैं आपके लिए खाना लगा दूँ। तभी अंतरा कहती है हाँ लगा दो, लेकिन मेरे रूम में, और नैतिक का भी। तभी गिरजा बताती है कि वो तो अभी आए ही नहीं, वो तो वहीं है। इधर अंतरा फ़ोन करती है नैतिक को, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहा होता है। आगे आप देखेंगे कि अक्षरा और शौर्य दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। अक्षर शौर्य को समझाती है कि दादू चलिए मिल लीजिए बाबूजी से, लेकिन दादू कह रहे होते नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है, तुझे भी यही लगता है ना। तभी अक्षरा कहती है कि कैसी बात कर रहे हैं दादू, मुझे नहीं पता क्या, मैं नहीं जानती आपको, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, अगर आपने हिस्सा मांगा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं नहीं जानती कि आपकी और बाबूजी की क्या बात हुई है, पर फिर भी मैं इतना जानती हूँ कि आप उनके लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और आपको उनसे मिलना चाहिए। और दोनों लोग बाबूजी से मिलने जाते हैं और बाबूजी का पता चलता है कि वे अब घर जा सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तभी अक्षरा उनके गले लग जाती है और
तभी डॉक्टर कहते हैं बस इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है आप सभी को। तभी अक्षरा कहती है अब सब ध्यान रखेंगे। आगे आप देखेंगे इधर घर पे फ़ोन करके बताते हैं कि शौर्य कहता है कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बाबूजी घर आ रहे हैं। तभी वर्षा कहती है ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, सभी लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं। इधर तन्नू कहती है ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। और अंशु कहता है हाँ ताऊ जी अब घर आ रहे हैं। तभी तन्नू कहती है कितना अच्छा मौका है ना, चलो गेम खेलते हैं। तभी अंशु गुस्सा हो जाता है तन्नू से, कहता है कि इतनी सीरियस बात पे भी तुम्हें गेम की सोच रही हो। बाबू आज ताऊ जी हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं, वो भी इतने बड़े केस के बाद, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम आज के लिए तो नहीं। आगे आप देखेंगे कि सिंघानिया परिवार में सभी लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि विशंबर अब घर आ रहा है, चलो बढ़िया है, वो ठीक हो गया है। तभी भाभी माँ कहती हैं बाईसा को फ़ोन करके बता दो, बहुत ही चिंता लगी है। तभी दत्ता जी कहते हैं उनसे कह देना वहाँ पर मंदिर है पुराना, वहाँ पर प्रसाद भी चढ़ा दें। तभी अंतरा कहती है दत्ता जी एक बात कहूँ, क्यों ना हम उनके नाम की एक पूजा रख लेते हैं। तभी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। अंतरा कहती है तो क्या हुआ, अक्षर नहीं है, नैतिक तो है, वो पूजा यही कर लेंगे। आगे आप देखेंगे कि इधर विशंबर घर पे आ जाते हैं और सभी लोग उनसे मिलते हैं और सभी लोग कहते हैं आप अपना ध्यान रखेंगे बस अच्छे से। और विशंबर कहते हैं हाँ हाँ जमाई साहब मैं समझ गया। और इधर जमाई साहब और विशंबर की थोड़ी बहस होती है और हंसने लगते हैं सभी लोग। आगे आप देखेंगे अंशु कहता है ताऊ जी आप घर आ गए, बहुत अच्छा लगा, आप कहीं मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता है। तभी बाबूजी कहते हैं इन बच्चों के बिना मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है, और इन बच्चों की दुआएं हैं जो मैं आज घर वापस आया हूँ। और वे सभी का धन्यवाद देते हैं। आगे आप देखेंगे नैतिक कहता है तो बाबूजी आप आराम करिए और मैं भी निकलता हूँ, कल दत्ता जी के साथ बाकी सबके साथ वापस आऊँगा। तभी विशंबर कहता है नहीं बेटा, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं खुद ही आऊँगा, अब मैं ठीक हूँ। और मेरा एक काम करो, तुम अक्षरा को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि अब वो मेरी बेटी नहीं किसी की पत्नी बहू और माँ भी है, उसकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तभी अक्षरा कहती है ठीक है बाबूजी, मैं आपकी ये बात तो मैं मान ली मैंने, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। और अक्षरा इमोशनल हो जाती है, बाबूजी से कहती है कि आप पूरा ध्यान रखेंगे अपना और शहर के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, प्रॉमिस करिए। और दादू तो आपका बहुत ध्यान रखेंगे, दादू आपसे बहुत प्यार करते हैं। आगे आप देखेंगे इधर सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं सिंघानिया हाउस में। और अंतरा कहती है मैंने तो थोड़ा सा काम बोला था, इन्होंने तो मुझे सारा ही काम पकड़ा दिया। और वे स्वास्तिक नहीं बना रही होती तभी गिरजा हंसने लगती है। आगे आप देखेंगे वहाँ पर भाभी माँ और माँ आ जाते हैं, कहते हैं बेटा पूजा की तैयारियाँ हो गई। तभी अंतरा कहती है हाँ पूजा की तैयारियाँ बस मैं कर रही हूँ। तभी माँ कहती हैं कि बहू के बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, बहू के बिना कोई पूजा नहीं करी है ना, और उसके बिना घर सूना सूना लग रहा है। तभी अंतरा कहती है आप फिक्र मत करो, उनकी कमी मैं महसूस नहीं होने दूंगी, अब मैं उनकी जगह आ गई हूँ। तभी अक्षरा आ जाती है, कहती है तुमने सही कहा अंतरा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।